हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने ये जो हम सब्जेक्ट देख रहे हैं अप्लाइड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अंदर हम यूनिट नंबर 1 देख रहे थे, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैग्नेटिक सर्किट। सो उसके अंदर मैग्नेटिक सर्किट का जो बेसिक था वो हमने ये फर्स्ट पोर्शन में देखा, एंड देन जो इलेक्ट्रिक सर्किट थी उसका जो बेसिक है और उसके एसोसिएट मीन्स उसके रिलेटेड जो टर्म्स आती है, बहुत सारे डेफिनेशन, वो हमने यहाँ पे देखा सेकंड पोर्शन में, राइट। सो ये 2 पोर्शन हमारे कंप्लीट हो गए एज पर योर सिलेबस। अब ये जो थर्ड वाला है उसमें सिर्फ 2 ही थियरी है लेकिन इम्पोर्टेंट है, हम बाद में देखेंगे। ओके, 3 फेज के लिए समझना है तो थोड़ा टाइम के बाद देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से उसको समझ में आएगा। सो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2। ओके, यूनिट नंबर 2 जो है उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। सो ये जनरली हमने यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हमने देखा ही होगा। ओके, जो क्या क्या पढ़ना है तो देखो, पहला एक टॉपिक है टाइप्स, स्पेसिफिकेशन, मटेरियल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ वायर्स, केबल्स एंड फ्यूज। ओके, सो वायर केबल के बारे में आपने देखा है, सुना है। सो देखो यहाँ पे ये वायर है, टाइप्स ऑफ वायर हमें पढ़ना है पहला पॉइंट। उनके बाद आएगा केबल्स, ओके, अंडरग्राउंड केबल। देन स्विच, जो स्विच हम यूज़ करते हैं तो वो कौन सी टाइप की स्विचेस आती है। देन प्लग्स, सॉकेट्स, ये जो सारे जो है हम बोल रहे हैं एक्सेसरीज। ओके, इलेक्ट्रिकल वायरिंग के अंदर हम घर पे देखते ही है, सब कुछ हमें यही जो यूनिट है उसमें देखना है। देन मेन टूल्स यूज फॉर वायरिंग, बहुत सारे टूल यूज़ करते हैं हम। ओके, लाइक स्क्रू ड्राइवर एंड कटर, राइट। सो वो कौन कौन से टाइप के टूल्स जो है वायरिंग के लिए यूज़ होते हैं उसके बारे में हमें देखना है। देन इम्पोर्टेंट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में, क्योंकि वोल्टेज, करंट, ओके, वो जो हमें मेज़र करना है कितना है तो उसके लिए ए मीटर है, वोल्ट मीटर है, मल्टीमीटर से कर सकते हैं, राइट। देन और एनर्जी मीटर, टेस्टर, क्लिप ऑन मेथड, क्लिप ऑन मीटर, देन कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सो ये सारे जो है ना, कोई ना कोई क्वांटिटी मेज़र करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो हमें पढ़ने हैं, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सो ये यूनिट में हमें इतना टॉपिक पढ़ना है, और ये यूनिट का वेटेज आप देखो तो 16 मार्क का जो है G2 एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, फर्स्ट यूनिट का हमने देखा था वो था 14 मार्क का, राइट। सो ये जो सेकंड जो यूनिट है उसका जो वेटेज है वो है 16 मार्क्स। तो हम अभी देखेंगे वायर्स के बारे में। आपने सुना तो होगा टाइप्स ऑफ वायर में भी कि वायर जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, वायरिंग के लिए यूज़ होते हैं। देन अंडरग्राउंड केबल, ओके, उसके लिए यूज़ होते हैं। देन वाइंडिंग ऑफ मशीन्स, मशीन की जो वाइंडिंग करनी रहती है, ज़्यादातर हम कॉपर वायर की वाइंडिंग करते हैं, राइट, उसके अंदर। देन ओवरहेड लाइन में। सो बहुत सारी जगह पे डिफरेंट डिफरेंट वे में हमारा जो वायर्स है वो यूज़ होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वायर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पिक्चर बताऊंगा। देखो, वायर भी है पढ़ना, केबल भी है पढ़ना। तो वायर एंड केबल में डिफरेंस क्या है मेन, वायर किस टाइप के आते हैं, ये हम जो घर में यूज़ करते हैं ना, देखो उसमें जो है ये जो मेन पार्ट होता है कंडक्टर होता है वो, कि मेन कंडक्टर के लिए हम ज़्यादातर क्या यूज़ होता है, कॉपर या एल्यूमिनियम। तो वो सिंगल स्ट्रैंड होता है या मल्टी स्ट्रैंड होता है, मतलब यहाँ पे देखो मल्टी स्ट्रैंड, यहाँ पे मतलब ट्विस्ट किया हुआ है, राइट। सो ऐसा आता है और उसके ऊपर इंसुलेटिंग कोटिंग होती है, इनको बोलते हैं वायर। लेकिन ये ऐसा मान लो कि बहुत सारे वायर को कंबाइन कर दो
एक ही पैकेट के अंदर, राइट। तो उसको क्या बोलते हैं, केबल। तो देखो ये केबल के अंदर ये केबल है, उसका निकालो तो बहुत सारे ऐसे वायर्स निकलेंगे, राइट। सो दैट इज द बंच ऑफ वन वायर्स, केबल इज नथिंग बट द, राइट। सो यहाँ से आपको पता चलेगा एग्जैक्टली कि वायर्स एंड केबल्स, फिगर पे से भी आपको आइडिया चल जाएगी कि क्या है। ओके, हमें पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि वायर्स किस टाइप के होते हैं। वायर्स जो है ज़्यादातर जो है ना हमारे घर के वायरिंग में यूज़ होते हैं, या तो टेलीकम्युनिकेशन सिग्नल जो ट्रांसमिट करना रहता है उसके लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ओके, और ये जो केबल है ना वो पावर ट्रांसमिशन के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। ऐसा है ना कि सिर्फ पावर ट्रांसमिशन के लिए, मतलब हाई पावर को ट्रांसमिट करता है ये। ओके, केबल आपने सुना भी होगा, कोएक्सियल केबल, देन फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके, अभी जियो जो है वो फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो बिछा रहा है, उससे हमारी स्पीड भी बनने वाली है इंटरनेट की, राइट। सो ये सारे केबल है, और वायर हम ज़्यादातर हम घर पे हम देखते हैं वो है। उसमें क्या रहता है, एक सिंगल स्ट्रैंड या तो मल्टी स्ट्रैंड होता है, लेकिन उसके ऊपर एक कोटिंग रहती है इंसुलेटिंग की, कि हमें करंट ना लगे, प्रोटेक्ट करने के लिए, या कोई एक्सटर्नल बाहर से कुछ भी मतलब हो तो वो ये कंडक्टर को ना टच हो, उससे प्रोटेक्ट करता है, कंडक्टर को वो प्रोटेक्ट करता है इंसुलेटिंग मटेरियल, और एक तरह से बोले तो हमें भी प्रोटेक्ट करता है, राइट। और केबल में क्या है, बंच ऑफ वायर का एक ग्रुप हो जाएगा, राइट। तो देखो पहले टाइप्स ऑफ वायर की बात करते हैं, जो यहाँ पे लिखा भी है, इम्पोर्टेंट है। ओके, सो ये क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे मार्क्स में पूछा जाता है, मान लो 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 3 मार्क्स में भी, 4 मार्क्स में भी, 7 मार्क्स में भी। टाइप्स ऑफ वायर आपको 7 मार्क्स में पूछा जाए तो आपको सारे जितने भी वायर्स है सभी वायर को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 3 या 4 मार्क्स में पूछा जाए तो आपको शॉर्ट में करना है, मार्क्स देख के। 2 मार्क्स में पूछा जाए तो क्या पूछा जाता है, ओनली जस्ट गिव द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ वायर। तो कौन कौन से टाइप के वायर है उसके सिर्फ नेम ही लिखने हैं, 5 है तो 5 के नाम लिख दो बस, 2 मार्क्स में इतना काफ़ी है, राइट। सो क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है उसी हिसाब से आपको लिखना रहेगा। अब देखो यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ वायर में क्या देखना है मेन, तो ये आगे का जो पोर्शन है ये अभी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं आपके लिए एग्जाम में, जो है वो ज़्यादातर इसमें आएगा ही। ओके, तो टाइप्स ऑफ वायर जो है वो वायर जो है कौन कौन से टाइप के आते हैं, तो देखो यहाँ पे पहले से स्टार्ट किया हुआ है, थोड़ा बहुत वायर्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया है कि सिंगल स्ट्रैंड कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज यूज फॉर कंडक्शन ऑफ स्मॉल करंट। ओके, सो कंडक्टर मीन्स ये जो वायर का सबसे अंदर का पार्ट रहता है, हम बोलते हैं ना तार, कॉपर का होता है या एल्यूमिनियम का। सिंगल स्ट्रैंड मतलब एक ही तार होगा, सिंगल, उसकी डायमीटर छोटी या कम, मतलब वो पतला या ज़्यादा हो सकता है। तो वो ज़्यादातर किसके लिए यूज़ होता है, स्मॉल करंट को हमें ट्रांसमिट करना, उसका कंडक्शन करना है, उसके लिए यूज़ होता है। ओके, इसी हिसाब से ये सिंगल, तो मल्टी स्ट्रैंड जो है मतलब उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडक्टर्स आर यूज फॉर मोर करंट, तो वो ज़्यादा करंट कंडक्ट करने के लिए यूज होता है। सो कंडक्टर इज ऑफ अ स्पेसिफिक डायमीटर। सो अंदर का जो तार रहता है कॉपर या एल्यूमिनियम का, उसका जो डायमीटर है ना वो स्पेसिफाइड किया जाता है, स्पेसिफाइड होता है। ओके, वो क्या बताता है, उसका गेज बताता है, डायमीटर। सो द साइज ऑफ वायर इज मोर देन इट्स गेज। सो उसका कंडक्टर की जो गेज है उससे बड़ी इसकी साइज होगी, राइट। गेटिंग, यहाँ पे लिखा है देखो, द साइज ऑफ वायर इज मोर व्हेन इट्स गेज इज लेस। गेज उसका कम होगा तो वायर की साइज क्या हो जाएगी, बड़ी। एग्जाम्पल दिया है देखो,
conductor of a 18 gauge is thicker than the conductor of 20 gauge. ओके कि 18 गेज का जो कंडक्टर है वो 20 गेज का जो कंडक्टर है उससे क्या हो जाएगा, वो थिक हो जाएगा, मतलब जाड़ा हो जाएगा। गेटिंग? तो सो टू इंडिकेट द कंडक्टर, तो कंडक्टर को इंडिकेट करने के लिए क्या है, द नंबर ऑफ कंडक्टर्स आर शोन इन द न्यूमरेटर एंड द गेज इज शोन इन द डिनोमिनेटर। सो ऐसा लिखा होगा 1/18। ओके, तो यहाँ पे जो बताएगा ना, ये क्या हो गया हमारा न्यूमरेटर। तो वो क्या बताता है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, एंड ये 18 जो है वो क्या हो गया डिनोमिनेटर, मतलब અંશમાં જે હોય તે શું બતાવે કે કેટલા કંડક્ટર છે, એટલે કેટલા વાહકો છે, સુવાહકો, રાઈટ। એન્ડ આ છેદમાં જે છે 18 એ શું બતાવશે, गेज। ओके, डिनोमीटर में जो है वो क्या बताएगा, गेज बताएगा। सो कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ देखो 1/18 वायर मीन्स क्या है, 1 मीन्स कंडक्टर कितने हो गए, 1 होगा, 1 कंडक्टर होगा और उसका गेज कितना होगा, 18 होगा, राइट। एंड वायर क्या लिखा है 3/20, उसका मतलब उसके अंदर जो है वो कितने हो गए स्ट्रैंड 3, और हर एक की जो गेज है वो क्या होगा 20, टोटल गेज नहीं है, वो हर एक स्ट्रैंड का गेज बता रहा है, हर एक कंडक्टर का गेज बता रहा है, राइट। सो 3 होगा और हर एक का गेज क्या होगा 20 होगा। अब देखो ये थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन है, राइट, ये आपको आप बोले तो जनरल नॉलेज के लिए ही है, नोटेशन है ये, किस टाइप से वो बताया जाता है, क्या कुछ इंडिकेट करता है। अब देखो अभी क्या यूज़ होता है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ, नाउ डेज इंस्टेड ऑफ इंडिकेटिंग द गेज, गेज जो है उसका जो डायामीटर वो इंडिकेट करने की वजह क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर इन mm² इज शोन। तो गेज की जगह पर क्या ऊपर लिखा जाता है, जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब એના જે વાહક છે એનો આડછેદનું ક્ષેત્રફળ, અને એ સારા યુનિટની અંદર કયા એકમમાં, mm², બરાબર। સો વાયર આર યુઝ એટ અ ડિફરન્ટ insulation level. Depending upon the insulation level, the insulation is provided over the conductor. Getting? Different types of wire are shown below, means यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इंसुलेशन जो है वो वायर्स के ऊपर जो है, कंडक्टर के ऊपर जो है वो यूज़ किया जाता है। किस टाइप का होता है, क्यों यूज़ होता है, वो हम देखेंगे, राइट। तो ये जो है वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। अब हम बात करेंगे जो पहला वायर है वो है VIR वायर। तो वो किस टाइप का होता है, तो यहाँ पे देखो दो फिगर ड्रॉ की हुई है VIR वायर की। ये सिंगल ब्रेडेड VIR वायर, एंड यहाँ पे क्या है, डबल ब्रेडेड VIR वायर, राइट। सो उसमें क्या डिफरेंस है वो आप फिगर देख के भी आप पता लगा सकते हैं। सो इन दिस टाइप of VIR wire, conductor is either of a copper और एल्यूमिनियम, मीन्स ये जो है मेन कंडक्टर, ये सबसे अंदर का जो पार्ट है वो या तो कॉपर से बनता है या एल्यूमिनियम का होता है। उसके ऊपर अ कोटिंग ऑफ अ वल्केनाइज रबर इज प्रोवाइडेड ओवर द कंडक्टर। सो ये कंडक्टर के ऊपर ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये इसके ऊपर कोटिंग है 2 नंबर का, राइट। वो क्या होता है, एक वल्केनाइज रबर होता है, वो उसके ऊपर लगाया जाता है, उसका कोटिंग किया जाता है, राइट। एक टाइप का क्या है, इंसुलेशन। इंसुलेशन मतलब ये શું હોય છે, કરંટના અવાહક હોય છે।
અવાહક મતલબ એમાંથી કરંટને પસાર થવા દેતે નથી, બરાબર છે. એટલે એ જે કંડક્ટરનું રક્ષણ કરશે અને જોવા જાય તો આપણું પણ રક્ષણ કરશે, બરાબર છે. ખ્યાલ આવી ગયો તમને? કરંટ ના લાગે. અને બીજું કે બહારથી જે બી કંઈ વસ્તુ હોય તેનાથી એને બચાવી લેશે, બરાબર છે. એને અસર થવા દેશે નહીં. सो ये 2 लेयर हुए. दिस इज इन 2 लेयर. अ कॉटन टेप इज wrapped over it and a braiding of impregnated cotton is provided. ओके. सो यहाँ पे ये जो एक हो गया, तो उसके ऊपर क्या होगा, कॉटन की टेप होगी, वो रैप की होगी उसके ऊपर, और उसके बाद और एक जो इंसुलेटिंग मटेरियल आएगा, मतलब कोटिंग आएगा, वो है ब्रेडिंग. ओके. तो ये थर्ड वन जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेडिंग लास्ट. सो ये 3 टाइप, मतलब मेन यहाँ पे 2 टाइप के कोटिंग आ गए, राइट. ये कंडक्टर, उसके ऊपर ये रबर आया और उसके ऊपर ये ब्रेडिंग आया. और यहाँ पे क्या, रबर के ऊपर एक कॉटन की जो है कोटिंग वो रैप की होती है. चलो, तो ये बात हुई यहाँ पे सिंगल ब्रेडेड वायर, वीआर वायर की, राइट. तो अब डबल ब्रेडेड यहाँ पे लिखा है, उसमें क्या होगा. तो देखो यहाँ पे लिखा है दिस टाइप ऑफ वायर. उससे पहले मैं ये फिगर बता देता हूँ. चलो, ये सेम कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर ये वल्कनाइज रबर का इंसुलेशन है, उसके ऊपर क्या है, ये ब्रेडिंग है जो यहाँ पे थी, बस वो. अब यहाँ पे क्या चेंज है, यहाँ पे ये एक ब्रेडिंग का जो लेयर आया उसके ऊपर ये सेकंड लेयर होगा. एक પડ જે આવ્યું બ્રેડિંગનું એની ઉપર આ કોઈ હશે, બીજું હશે, બસ આટલો જ ફરક છે, બરાબર છે. નામ પરથી ખબર પડશે, સિંગલ બ્રેડેડ એન્ડ ડબલ બ્રેડેડ. મતલબ અહીં બ્રેડેડનું જે છે લેયર કેવું હશે, પડ એક જ હશે, આની અંદર 2 છે, બરાબર છે. So this type of wire cannot withstand high mechanical force. मतलब कि આ જે ટાઈપના વાયર છે એ વધારે પડતો હાઈ મિકેનિકલ ફોર્સ હોય ત્યાં કામ લાગશે નહીં આપણે, બરાબર છે. વધારે ના ટકશે એવા, વધારે મિકેનિકલ ફોર્સ આપીશું તો. ઇટ્સ ઇન્સ્યુલેટિંગ property decreased due to water, okay, moisture एक्सेट्रा ओवर द इंसुलेशन. यहाँ पे लिखा हुआ है कि આની જે ઇન્સ્યુલેટિંગની જે પ્રોપર્ટી છે, બરાબર છે, તો એ વોટર છે, મોઇસ્ચર છે, કે એવું બધું હોય તો ત્યારે એ કેવું થતું જાય, ધીરે ધીરે ઓછી થતી જાય છે. એટલે એકદમ પરફેક્ટ રક્ષણ જે આપવું જોઈએ એ ના આપશે. ઓકે. કેમિકલ્સ સો અફેક્ટ ધ इंसुलेशन. सो केमिकल भी वो इंसुलेशन को अफेक्ट कर सकते हैं. मोर एवर देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ कटिंग द वायर ड्यू टू शार्प टूल्स. द रबर कैन मेल्ट ड्यू टू इंक्रीज हीट. सो ज़्यादा हीट हो जाएगी तो वो जो रबर है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट, मतलब પીગળવાની શક્યતા પણ રહે છે. બીજું કે કોઈ શાર્પ ટૂલ્સ, मतलब एकदम અણીદાર વસ્તુથી એ જે કંડક્ટર છે કપાઈ પણ જઈ શકે, બરાબર છે. કારણ કે ઉપરનું જે આ જે પળો છે એ એટલા બધા મજબૂત નથી, ખૂબ જ વધારે ફોર્સ પણ સહન કરી શકતા નથી, બરાબર છે. મોઇસ્ચર, વોટર કે એવું હોય ત્યારે ઇન્સ્યુલેટિંગ પ્રોપર્ટી જે છે, બરાબર, એ કેવી થતી જાય છે, એની ઓછી થતી જાય છે. તાપમાન વધી જાય તો એ પીગળવાના ચાન્સ રહે છે રબરના, બરાબર. અને કોઈક આપણે અણીવાળી વસ્તુથી આપણે એને લગાડીએ, મતલબ કટિંગ, તો મતલબ ઇઝીલી એ કટ પણ થઈ જાય છે. એટલે કે વાયરના કપાવાના ચાન્સ વધી જાય. એવું ન થવું જોઈએ. સિમ્પલ વસ્તુ છે, બરાબર. ખ્યાલ આવી ગયો. તો આ એક સિમ્પલ વાયર છે. सच वायर आर यूज इन सिंपली. किसके लिए यूज़ होता है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन जूम करेंगे तो दिखाई नहीं देगा आपको. यहाँ पे एकदम नीचे है, कैपिंग एंड कॉन्डेट टाइप वायरिंग. मतलब ये जो
इस वायरिंग के लिए जो है ना, ये कैसिंग कैपिंग टाइप की जो वायरिंग है उसके लिए यूज़ होता है। ओके, मैं आपको भेजूँगा तो आपको प्रॉपरली दिखाई देगा। ओके, चलो अभी दिखाई दे रहा है। These are available in a size of 1/18, 3/20 and 7/20। सो ये साइज़ कैसे हम करते हैं, 1/18, 3/20, 7/20 का मतलब पता चला कि वो स्ट्रैंड बताता है। यहाँ पे 1 होगा कंडक्टर, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 7 होगा, और यहाँ पे ये क्या बताता है, गेज। हर एक कंडक्टर की गेज कितनी होगी वो बताता है, राइट। और वो कौन से वोल्टेज रेंज के लिए है, तो लिखा है देखो 250 बाई 440 वोल्ट एंड 640 बाई 1100 वोल्ट। सो ये वोल्टेज रेंज के लिए ये साइज़ की जो केबल है, मतलब वायर है सॉरी, वो अवेलेबल है। ओके, लेकिन ये अभी ऐसे केबल जो है ना, अभी के टाइम में इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। वो पहले ये स्टार्टिंग में बिगिनिंग में जो है वो ज़्यादा यूज़ होते थे, अभी इतने यूज़ नहीं हो रहे हैं, राइट। क्योंकि उसका जो इंसुलेटिंग जो पार्ट है मेन, ये कोटिंग वाला, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। गेटिंग। तो हमें क्या चाहिए, कोई भी कंडीशन हो, हमारा जो है वायर वो प्रॉपरली वर्क करता रहना चाहिए। गेटिंग। तो यहाँ पे ये भी कि करंट पास होगा कॉपर या एल्यूमिनियम या कंडक्टर में से, तब वो हीट प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वजह से आराम से ये जो रबर है वो मतलब मेल्ट हो जाता है, तो वायरिंग में खराबी हो जाएगी, राइट। सो ये बात हुई वी आर वायर के बारे में। अभी वो इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है। क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पे बताई गई है। कौन कौन से साइज़ में आता है, कौन सी वोल्टेज रेंज में आता है, वो यहाँ पे एंड में बताई गई है। गेटिंग। और सिंपल उसका जो कंस्ट्रक्शन है किस टाइप का होता है वो यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में। तो आपको शॉर्ट में याद रखना है, सब कुछ पॉइंट वाइज लिखना है, ऐसे पैराग्राफ में नहीं लिखना है, ऐसे पॉइंट वाइज में लिखना है, राइट, हर एक चीज़। सो ये हमने बात की आज पहले वायर के बारे में, वी आर वायर के बारे में, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो से हम आगे के जो टाइप्स ऑफ वायर में जो बहुत सारा वायर है वो हम आगे देखेंगे। ओके।